अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत मज़ेदार चटपटी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। अगर कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने रेस्टोरेंट खोला ना, तो ये रेसिपी उसमें ज़रूर शामिल होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, कितना खिला-खिला ये चावल का दाना बन के तैयार हुआ है। तो अगर इस तरीके से चावल बनाने हैं ना, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। सारी टिप्स फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी ना बहुत ही अच्छी से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये मसालेदार मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, इसका टिक्का बनाना है हमें। तो यहाँ मैंने थाइस पीसेज़ ले लिए हैं, बोनलेस है ये, आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं या फिर आप ब्रेस्ट पीसेज़ भी ले सकते हैं। तो इसको मैरिनेट करने के लिए हम डालेंगे दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं और थोड़े से सूखे मसाले हैं। इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें और नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप ये आराम से बना सकते हैं। मसाले डालने के बाद मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, टिक्का जो है ना, जितना ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट होता है चिकन, उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आप चाहें तो इसको 1 रात पहले इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे इसकी बिरयानी बना लें। नहीं तो कम से कम इसको 1 से डेढ़ घंटा तो मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ इसको मसाला लगाने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दिया था। और ऑलमोस्ट जब 4 घंटे गुज़र गए थे, तो फिर मैंने इसको फ्राई करना शुरू करा था। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पैन फ्राई कर रही हूँ। तो बस थोड़ा-सा ही तेल डाला है मैंने पैन में और हाई फ्लेम पे हमने चिकन को जो है ना पकाना है। अच्छा, चिकन के पीसेस को तेल में डालने से पहले ना इसके ऊपर से जितना मसाला हो सके वो हटा दीजिएगा। जो मैरिनेशन बचेगा वो हम आगे ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। अभी डालेंगे मसाले के साथ, तो वो मसाला जल जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। इसको बेसिकली फ्राई करना है, इसमें हमें बर्न मार्क्स लेकर आने हैं। अभी पूरा गलाना नहीं है, पूरा गलेगा भी नहीं है इस तरीके से। बस आपने हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड पे छोड़ना है, उसके बाद इसकी साइड्स को पलट देना है और दूसरी साइड पे भी आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेना है। उसके बाद आप देखेंगे ना कि दूसरी तरफ भी ना अच्छे से ब्राउन मार्क्स आ जाएंगे, देखिए इस तरीके से। फिर आपने ये सारा चिकन जो है ना निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेना है। तो टिक्का बन के तैयार हो गया है। यही स्टेप में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मैरिनेशन की वजह से, फिर तो बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है। अब आपने इसका मसाला तैयार करना है, क़ोरमा तैयार करना है बिरयानी का। तो यहाँ पे पतीली के अंदर मैंने आधा कप के करीब तेल डाला था। फिर इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके इसको सुनहरा कर लिया था। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा और जब इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, देखिए इस तरीके से, तो आपने तकरीबन आधी प्याज जो है ना वो निकाल के अलग रख लेनी है। ये हम गार्निशिंग में और लेयरिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। बाकी की प्याज में हमने थोड़े से साबुत मसाले डालने हैं खुशबू के लिए और इसको 30 टू 40 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लें। तो बेसिक से मसाले हैं ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और हरी इलायची। जब साबुत मसाले हल्के से फ्राई हो गए, फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी आपने 30 टू 40 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना। बस इतना फ्राई कर लें कि लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने बारीक क्रश कर लिया था, बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनाया है। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा मसाला अच्छा बन जाता है इस तरीके से अगर हम टमाटर को थोड़ा पीस के डालते हैं। साथ ही साथ थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे और इन मसालों के साथ आपने टमाटर को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। इतना भून लें कि टमाटर से जो पानी निकलता है ना वो सारा खुशक हो जाए। फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी भी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फेसबुक पे अगर ये रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूं। तो यहाँ बातों-बातों में देखिए टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं, तेल सेपरेट हो गया है। फिर इसके अंदर मैंने दही डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दही को मैंने अच्छे से फेंट के डाल दिया था। और दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर दीजिएगा और दही को जो आप जल्दी-जल्दी टमाटर में मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दही को भी हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर जो टिक्के का जो थोड़ा-सा मसाला बचा था ना, वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है और साथ में जो चिकन फ्राई करके रखा था ना, वो भी डाल देंगे। अब इस चिकन को जो है ना हम मसाले के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। चिकन के भुन जाने के बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी ना, जिस बोल में मैरिनेट करा था ना, उसी में मिक्स करके डाल दिया है और अब हमने चिकन को गला लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से पानी मिक्स कर लिया है और इसको हल्की आंच में मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाया था। ऑलमोस्ट ये 10 से 12 मिनट ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, तो चिकन ये आराम से गल जाएगा। बोनलेस पीसेस हैं तो इसमें वैसे भी गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना मज़ेदार ये हमारा चिकन का कोरमा लग रहा है, मसाला लग रहा है बिरयानी का। तो अब आपने क्या करना है ना, पतीली को थोड़ा-सा टेढ़ा करके इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना ये निकाल लेना है।
वो हम जो है लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा-सा हरा धनिया, थोड़ा-सा पुदीने के पत्ते और इसको हम देंगे कोयले की स्मोक। इस तरीके से बिल्कुल तिक्के वाला फ्लेवर आ जाएगा। तो जलते हुए कोयले के ऊपर तेल डाल के इसको ढक दें 10 मिनट के लिए और इस बीच जो है ना हम बिरयानी के चावलों की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पतीली में मैंने तकरीबन 7 कप के करीब पानी ले लिया था और इसमें थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब नमक डालेंगे और डालेंगे नींबू का रस, साथ में नींबू का छिलका भी डाल देंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा-सा तेल डाल देंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा जो हम बिरयानी के चावल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है और इसको हम ढक देंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आने के बाद भी ना कोशिश करिएगा कि 1 से 2 मिनट पानी को ऐसे ही उबलने दीजिएगा ताकि जो मसाले डाले ना उसकी खुशबू अच्छे से पानी में आ जाए। और पानी के उबल जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे भीगे हुए चावल। यहाँ पे मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए थे 2 कप के करीब और इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल डाल के हल्की आँच से आपने चम्मच चलाना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने चावलों को पकने देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इतनी देर में भीगे हुए चावल हैं तो इसलिए ये तकरीबन 80 टू 90% गल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों को चेक कर लिया है, इसमें बस 1 कनकी बाकी है, बाकी ये चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक छन्नी में और इसका थोड़ा-सा पानी रोक लीजिएगा आधे कप के करीब, वो हम लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा पतीली में से मैंने सारा चिकन और मसाला निकाल दिया था और इसके बाद मैंने थोड़े से चावल डाल दिए हैं, उसके ऊपर जो है मैंने सारा चिकन का मसाला डाला है। इस तरीके से मसाला नीचे से लगता नहीं है। जो प्याज़ तल के निकाली थी ना, वो हम थोड़ी-सी ऊपर डालेंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया, थोड़ा-सा पुदीना डालेंगे और जो बचे हुए चावल थे ना, वो सारे इसके ऊपर आपने डाल देने हैं। जो नींबू का छिलका डाला था ना, वो ज़रूर निकाल दीजिएगा, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। हल्की आँच से चावलों को फैला देंगे और जो मैंने चावल का पानी आपको बोला था ना, वो आपने इस टाइम पे डाल देना है। इस पानी का फ़ायदा ये होता है कि एक तो चावलों में अच्छे से स्टीम बन जाती है और नीचे मसाला लगता नहीं है। जो तेल निकाला था, वो भी आपने ऊपर सारा डाल देना है। तली हुई प्याज़ डाल देंगे, हरा धनिया, पुदीना ये सारी चीज़ें बेसिक सी जो लेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती है बिरयानी की वो डालेंगे। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर से मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्च और नींबू के स्लाइसेस डाल दिए थे। आप चाहें तो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने चावलों को बिल्कुल अल्टीमेट फ्लेवर देने के लिए ना वापस इसको कोयले की स्मोक दी थी। अगर आपको इतनी स्मोक पसंद नहीं है तो आप ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो बस जलते हुए कोयले पे ना थोड़ा-सा तेल डाल के इसको ढक दीजिएगा और पहले शुरू के 5 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। फिर फ्लेम को लो करके आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आँच पे छोड़ देना है। 10 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिएगा, 2 से 4 मिनट थोड़ा-सा वेट करके फिर लिड हटाइएगा और जो खुशबू महकेगी ना आपके घर में तो बस आपको मज़ा ही आ जाएगा। 3-4 मिनट वेट करने के बाद ताकि ऊपर की थोड़ी-सी स्टीम कम हो जाए, फिर आपने हल्के हाथ से ये चावलों को मिक्स कर लेना है और ये बेहतरीन से खिले-खिले और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल स्पाइसी चिकन टिक्का बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। खाने में वाक़ई बहुत उम्दा बन के तैयार होती है। आप रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, इसको बना के देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।